मकसद है जी जो एक ऑब्जेक्टिव लेके एनजीओ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये गवर्नमेंट को एक तरफ से जो सपोर्ट है वो सप्लीमेंट करती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 80% काम जो है वो एनजीओज करती हैं और 20% जो है वो पब्लिक सेक्टर में होता है। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी, मैं सबको नहीं बोलूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात बता सकता हूं मैं कि जब मैं मंत्री था तो उस समय 701 में यहाँ रजिस्टर्ड एनजीओ थी J&K स्टेट। तो जब मैंने उनका काम करने का तरीका देखा, और वो अखनूर में भी थी कुछ, तो लेकिन जमीनी सतह पे वो परकुलेट नहीं होता था। पैसा वो लाते थे, कारपोरेट ऑफिस से आता था, कुछ पैसा अब्रॉड से आता था, लेकिन वो फ्रॉडुलेंट ड्रॉल होता था, मिसयूज होता था उसका। और कुछ एनजीओ तो जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटी को भी फंडिंग करती थी, और कुछ कन्वर्जन के लिए जो है हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सब लोग जी होश लोग हैं, और जो रियल स्पिरिट है, जो ऑब्जेक्टिव है एनजीओ का, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से ये हमारे लोग जो हैं काम करेंगे। और जो बीच में गैप हैं लोगों की, जो एक तो लोगों को एजुकेट करना है, दूसरा जो वाइटल ग्रे एरियाज हैं जैसे प्लांटेशन का है, सफाई का, हमारे अभी तक वो हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं इतने हुए, पीने के पानी को किस तरह से हमने करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर किस तरह से होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है। तो काम करने का जो तरीका है वो जब जमीन पे ये करेंगे, अभी तो इन्होंने 2-3 एक्टिविटीज ही कर रहे हैं, कोविड में थोड़ा किया, प्लांटेशन का किया, साफ सफाई का हुआ, तो ये मल्टी डायमेंशन में काम करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि समाज की तरफ से भी इनकी डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट को देखते हुए समाज भी, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, वो भी इनको सपोर्ट करेगी। सर, सिविल सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको देखते हुए क्या प्लांटेशन करनी है, किस तरीके से करनी है, एक मैसेज चाहेंगे कि आप दें? मुझे लगता है कि आज की जो जनता जनार्दन है, पढ़े लिखे लोग हैं, जी होश हैं, लेकिन अगर आप हमारे पुराने बुजुर्ग देखेंगे तो वो अपनी जिंदगी में 2-4 फलदार दरख्त, छायादार दरख्त जरूर लगाते थे। और खासकर आप देखेंगे हमारे बड़ का वृक्ष होता था, पीपल का, जो हमें 24/7 ऑक्सीजन देता है। तो बड़े बड़े हमारे गांव जो हैं, चौपाल पर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ स्पीसीज जो थी लुप्त हो रही थी। इसी तरह से जो मेडिसिनल प्लांट है हमारे, जिनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, आज आयुष जो है वो प्रमोट हो रहा है, और भारत उसमें सबसे अग्रसर है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या ट्रेडिशनल साइंस है वो हमारे पास ही थी, वो हमारी हिंदुस्तान का ही जो था, ये फार्मूला था। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बार हमारे सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्लोगन है, एक पेड़ माँ के नाम, चाहे अपनी माँ या धरती माँ, इनका कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता है। तो अगर 142 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, एक एक प्लांट सब लगाएंगे तो कम से कम 142 करोड़। और ये जो इकोलॉजिकल मौसम में बदलाव देख रहे हैं, पर्यावरण में आप देख रहे हैं, प्रकृति के विपरीत हम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर प्रकृति भी हमें सपोर्ट करेगी। तो मैं तो आज के दिन 2 चीजों पे ही दूंगा, एक तो प्लांटेशन और एक ड्रग्स, नशा, वो बहुत उसका प्रचलन यहाँ बहुत हो गया है, और यंग जनरेशन हमारी उस तरफ जा रही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी को उसमें विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। इन अराउंड अपना बच्चा या दूसरे का बच्चा है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी। और मेरे जमीन, पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने आज से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्टेड की संख्या देखी, 15 लाख रजिस्टर्ड। और मैं कह सकता हूं डबल हो सकती है, क्योंकि इसको सोशल स्टिग्मा हम मानते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स
जब तक वो इस पोजीशन में नहीं आ जाता बच्चा, तब तक किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, पहली जिम्मेवारी जो है वो पेरेंट्स की है, फिर इनर राउंड जो रहते हैं और जो टीचर्स हैं, खासकर जो इंस्टीट्यूशन स्कूल के हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इन चीजों का संज्ञान लें और जो बच्चा इसमें इंडल्ज है उसको काउंसलिंग भी करें और दूसरों को भी अवेयर करें। आज का संदेश और मेरी विनम्र बेनती यही होगी, एक तो ड्रग्स को, नशे को नो कहना है और दूसरा प्लांटेशन करना है।